31 दिसंबर 2023 यानी कि आज से सिर्फ 5 दिनों के बाद हमारे सौर परिवार के सबसे शुभ ग्रहों में से एक देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं। 4 सितंबर 2023 से ये अपनी वक्र अवस्था में चल रहे हैं पूरे 118 दिनों के लिए, लेकिन 31 दिसंबर 2023 को ये मार्गी होंगे। हमारे सौर परिवार के अंदर सबसे शुभ ग्रहों में से एक माने जाते हैं, जिन्हें देवताओं का गुरु का पद प्राप्त है। बृहस्पति हमारे जीवन के निर्माण के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि गुरु हमारे भाग्य के कारक हैं, हमारी संतान के कारक हैं, समृद्धि के कारक हैं, वैवाहिक सुख के कारक हैं, दाम्पत्य जीवन के कारक हैं। तो ऐसे में बृहस्पति का मार्गी होना जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन के बदलाव के लिए, भाग्य के परिवर्तन के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, उन 6 राशि वाले जातकों के लिए खास है जिनके जीवन में बृहस्पति मार्गी होकर के बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आने वाले हैं। और वो 6 राशियां हैं: मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशि। इन 6 राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति 31 दिसंबर 2023 को जब मार्गी होंगे, बहुत बड़ा उनके भाग्य में बदलाव लेकर के आने वाले हैं। पिछले कई दिनों से आप बहुत सारी खराब परिस्थितियों का सामना कर रहे थे, चाहे वो आपके धन को लेकर हो, आपके बच्चों को लेकर हो, संतान को लेकर के हो, उनकी शिक्षा को लेकर के हो, वैवाहिक सुख को लेकर के हो, बिजनेस को लेकर हो, कर्ज को लेकर के हो। बहुत सारी ऐसी परेशानियां थी जिस परेशानियों का सामना आप पिछले कई महीनों से कर रहे थे। आप लगातार प्रयत्न तो कर रहे थे आगे बढ़ने का, लेकिन आप दिनों दिन पीछे चले जा रहे थे। कर्ज का बोझ आपके जीवन में हमेशा बढ़ा ही रहता था, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अगर 10 रुपए का कर्ज आप उतारने की कोशिश भी कर रहे थे तो 20 रुपए का कर्ज आपके जीवन में वापस तैयार खड़ा था। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए वैसे वैसे आप पीछे चले गए। पैसा जीवन में आया, लेकिन उस पैसों का, उस धन का संचय आप नहीं कर पाए। आपके अपने लोग आपसे दूर चले गए। जिन लोगों का आपने साथ दिया, दुख की घड़ी में कंधे से कंधे मिला करके आप साथ देते रहे, जब आपकी बारी आई तो वही लोग आपसे दूर चले गए। लेकिन गुरु तो ज्ञान के कारक हैं। हमारे सौर परिवार में बृहस्पति को गुरु का पद प्राप्त है। ऐसे में उनका मार्गी होना जीवन के निर्माण के लिए बहुत बड़ी स्थिति को दर्शाता है। दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मुझसे चर्चा करना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। अब सबसे पहले एक कंफ्यूजन कई लोगों के मन में होता है कि वक्री और मार्गी होता क्या है। दोस्तों, कोई भी ग्रह जब अपना राशिगत भ्रमण करते हुए सूर्य से निश्चित दूरी बना लेते हैं, डिग्री वाइज कैपेबिलिटी उनकी बढ़ जाती है, सूर्य से दूर चले जाते हैं, उनकी रफ्तार, उनकी चाल धीमी हो जाती है, तब वो उल्टा चलते हुए प्रतीत होते हैं। वास्तविकता में कोई ग्रह उल्टा चलता नहीं है, उसे वक्री होना कहते हैं। और वही ग्रह जब सूर्य से नजदीक आने की कोशिश करता है, उनकी चाल पहले जैसी हो जाती है, उस स्थिति में वो ग्रह मार्गी होते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जब मार्गी होंगे तो इन 6 राशि वाले जातकों के जीवन में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा वर्ष 2024 में, क्योंकि वर्ष 2024 की शुरुआत में ही 31 दिसंबर 2023 को ये मार्गी होने जाने हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वाले जातकों की। मेष राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति लग्न में ही, आपकी राशि में ही मेष राशि में विराजमान है, जो कि मंगल की राशि मानी जाती है। बृहस्पति मंगल के परम मित्र माने जाते हैं। तो मंगल तो एक योद्धा है, एक लड़ाका है, बलशाली है, बल से परिपूर्ण है, और बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं।
जब वो मंगल की राशि में, वो आपके लग्न भाव में, आपकी राशि में विराजमान रहेंगे, तो निश्चित तौर पर ये आपके आचरण में सुधार करेंगे, क्योंकि लग्न भाव हमारा अपना होता है, हमारा अपना आचरण, हमारा अपना स्वभाव, हमारा अपना ज्ञान, हमारा अपना निर्णय। इसके बारे में देवगुरु बृहस्पति हमारे लिए काफी सहायक सिद्ध होने वाले हैं 2024 में। एक अच्छा निर्णय, क्योंकि बृहस्पति यह हमारी निर्णय लेने की शक्ति है, उसको बढ़ा देंगे, और एक अच्छा निर्णय हमारे भाग्य को बदल सकता है, हमारे जीवन को बदल सकता है। तो बृहस्पति यहां पर निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाएंगे, और विशेष करके हमारे स्वास्थ्य में सुधार करेंगे, क्योंकि पहला भाव स्वास्थ्य का माना जाता है, तन का भाव माना जाता है, तनु भाव माना जाता है, और अक्सर कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया। शरीर हमेशा स्वस्थ होना चाहिए, बाकी के सुख तो बाद की बात है। तो बृहस्पति लग्न भाव में विराजमान है। अब बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं वो अमृत के समान मानी जाती हैं। बृहस्पति जिस भाव में विराजमान रहते हैं उस भाव के फल को तो बढ़ाते ही हैं, लेकिन इनकी दृष्टियां जहां जाती हैं मानो अमृत की कुछ बूंदें वहां पर गिर गई हो, उस भाव को बृहस्पति जागृत कर देते हैं। तो बृहस्पति लग्न भाव में मेष राशि वाले जातकों के लिए विराजमान रहेंगे, तो इनकी पंचम दृष्टि होगी आपके 5वें भाव में, और पंचम भाव होता है विद्या, बुद्धि और संतान का भाव, प्रणय संबंधों का भाव, वैवाहिक सुख का भाव, और विशेष करके यह भाव संचित कर्म का भाव माना जाता है। और बृहस्पति तो है ही कर्म के कारक। हमारे संचित कर्मों का जो लेखा जोखा होता है, जो कर्म हम करके आए हैं पूर्व जन्म में, उस कर्मों का ज्ञान कराने में देवगुरु बृहस्पति की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। और बृहस्पति की पंचम दृष्टि जब लग्न भाव में होगी, बृहस्पति की दृष्टियां, पंचम दृष्टि जब पंचम भाव में होगी, तो आपकी संतान के लिए, आपकी संतान की शिक्षा के लिए, उनके वैवाहिक सुख के लिए, अगर उनकी कहीं शादियां नहीं हो रही हैं, शादी में कोई विलंब आ रहा है, सगाई में कोई विलंब आ रहा है, तो निश्चित तौर पर मानिए 31 दिसंबर 2023 को जब बृहस्पति मार्गी होंगे तो उनकी शादी के अवसर को बढ़ा देंगे, उनकी सगाई के अवसर को बढ़ा देंगे। उनकी शिक्षा के लिए, अगर उनको आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजना चाहते हैं तो ये आपके लिए रास्ते खोल देंगे। विदेश भेजना चाहते हैं, बृहस्पति उनके लिए रास्ता खोल देंगे। दूसरी बात, आप जो कर्म कर रहे थे उस कर्मों का पूर्ण प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा था, वो फिर से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, आप कर्जों से दबे हुए थे, उस कर्जों से भी देवगुरु बृहस्पति आपको मुक्त कर देंगे। तो कुल मिलाकर के आपके भाग्य में परिवर्तन लाने के लिए बृहस्पति की दृष्टि जब आपके पंचम भाव पर होगी तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में बदलाव तो होगा ही। अब बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि आपके 7वें भाव पर जा रही है, पति पत्नी के रिश्ते को बेहतर करेंगे, प्रेम भरा वातावरण दोनों के बीच उत्पन्न करेंगे, और उसका प्रभाव आपके पूरे परिवार पर देखने को मिलेगा। यही भाव दशम से दशम होने के कारण आपके कार्यक्षेत्र का भाव माना जाता है, आपके व्यापार का भाव माना जाता है। तो निश्चित तौर पर आपके व्यापार में वृद्धि करेंगे, आय के नए नए स्रोत आपके लिए पैदा करेंगे, आमदनी के नए नए अवसर आपके लिए लेकर के आएंगे, रोजगार के नए नए अवसर आपके जीवन में लेकर के आएंगे। अगर आप व्यवसाय करते हैं, पार्टनरशिप में करते हैं, भागीदारी में करते हैं, तो भागीदार के साथ बहुत बड़ा तालमेल आपके जीवन में देखने को मिलेगा। अब बृहस्पति की जो नवम दृष्टि, महत्वपूर्ण दृष्टि मानी जाती है, वो दृष्टि जा रही है आपके भाग्य स्थान पर। तो भाग्य के कारक तो देवगुरु बृहस्पति ही माने जाते हैं। तो भाग्य के कारक की नवम दृष्टि भाग्य स्थान पर जाना भाग्य के परिवर्तन के लिए कितना बेहतर आपके जीवन में हो सकता है, ये मेष राशि वाले जातकों की बात है। अब करेंगे मिथुन राशि वाले जातकों की। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में विराजमान है, जो कि लाभ का भाव माना जाता है। यही हमारे सपनों का भाव माना जाता है, यही विस्तार का भाव माना जाता है। तो यहां पर विस्तार किसमें करेंगे? आपके धन का विस्तार करेंगे, आपके भाग्य का विस्तार करेंगे, क्योंकि भाग्य के कारक जब एकादश भाव में, लाभ भाव में विराजमान हो, आय के भाव में विराजमान हो, तो आपके लिए आय के नए नए अवसर आपके लिए पैदा करेंगे। जो काम आपके अटक रहे थे, रुक रहे थे,
उस काम को बेहतर गति देने के लिए बृहस्पति आपके एकादश भाव में विराजमान है। अब इनकी पंचम दृष्टि होगी आपके तीसरे भाव पर, जो कि आपका पराक्रम का भाव माना जाता है, छोटे भाई बहनों का भाव माना जाता है, मनोरंजन का भाव माना जाता है। तो आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेंगे, आपके मेंटल स्टेट में वृद्धि करेंगे, और आपकी जो मानसिक स्थिति है पिछले कई महीनों से बिगड़ी हुई थी, आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे, लेकिन बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर होने से आपकी मानसिक स्थिति काफी अच्छी देखने को मिलेगी। वहीं बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर जारी है, तो आपकी विद्या, बुद्धि और संतान के लिए, आपके स्वयं के लिए बहुत अच्छा अवसर उत्पन्न करने वाले दृष्टि बृहस्पति की होंगी। अब यही भाव लॉटरी, सट्टे, जुगार, इसका भी भाव माना जाता है, लेकिन बृहस्पति की सप्तम दृष्टि इसी भाव पर जाएगी तो आपके जीवन में अचानक से धन की प्राप्ति होगी, आपके भाग्य में परिवर्तन निश्चित है। अब बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों की। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में ही विराजमान है। दोस्तों, मंगल की राशि में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है और भाग्य भाव में, भाग्य के स्वामी की भाग्य भाव में स्थिति बहुत बड़ा जीवन में बदलाव लेकर के आने वाली है। बृहस्पति का मार्गी होना 31 दिसंबर 2023 को, काफी लंबे समय तक ये अपनी मार्गी अवस्था में रहेंगे। तो निश्चित तौर पर भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी, कर्म करने में जो रुकावटें पैदा हो रही थी, उस रुकावटों को देवगुरु बृहस्पति दूर करेंगे। पिता पुत्र के रिश्ते बेहतर होंगे, जो सामंजस्य आपका पहले से नहीं बैठ रहा था वो आपका दूर होगा और रिश्ते आपके पिता पुत्र के साथ बेहतर देखने को मिलेंगे। वहीं पिता से आर्थिक लाभ की आपको प्राप्ति भी हो सकती है। बृहस्पति आपके भाग्य भाव में विराजमान है, तो निश्चित तौर पर मानिए बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, तो आपके निर्णय शक्ति को तो ये बढ़ाएंगे ही, साथ ही ईश्वर के प्रति आस्था को बढ़ा देंगे, धर्म के प्रति आपकी आस्था को बढ़ा देंगे। और जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति, धर्म के प्रति जिनकी आस्था बढ़ जाती है, उनके भाग्य का परिवर्तन होना निश्चित है। और बृहस्पति जब विराजमान होंगे आपके भाग्य स्थान में, तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब इन्हीं बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि होगी वो होगी आपके लग्न भाव पर, तो आपके आचरण में सुधार होगा, आपके चरित्र में सुधार होगा, आपकी भाषा में सुधार होगा। आप अपनी भाषा से, अपनी वाणी से किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं और अपना फंसा हुआ काम निकालने में आप माहिर हो जाएंगे। अब बृहस्पति की जो नवम दृष्टि मानी जाती है, महत्वपूर्ण दृष्टि सिंह राशि वाले जातकों के लिए, यह भी पंचम भाव पर जा रही है। तो आपकी बच्चों के एजुकेशन के लिए, यदि आप अब शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो आपके लिए बृहस्पति बहुत बड़ा अवसर लेकर के आने वाले हैं। अब बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों की। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में विराजमान है। अब सप्तम भाव का फल वो आपको प्रदान करेंगे मार्गी होने पर। सप्तम भाव पति पत्नी का भाव माना जाता है, पति पत्नी के रिश्ते तो बेहतर करेंगे ही, साथ ही दसम से दसम होने के कारण आपके कार्यक्षेत्र का भाव है, आपके कार्यक्षेत्र में गति प्रदान करेंगे। आपके व्यवसाय में लगातार आपको घाटे का सामना कर रहे थे आप, उस घाटे की भरपाई आपकी होगी और आय के नए नए अवसर आपके लिए उत्पन्न होंगे। वहीं बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जो है वो आपके लग्न भाव पर जा रही है, तो निश्चित तौर पर आपका जो संबंध है मित्रों के साथ, परिवार के साथ, कौटुंबिक लोगों के साथ, ये अच्छा देखने को मिलेगा और उनसे आपको कुछ न कुछ आय की प्राप्ति होगी। आपके रोजगार के लिए, आपकी संतान के लिए, आपके आचरण के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है तुला राशि वाले जातकों के लिए। अब वही बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि होगी वो होगी आपके लाभ भाव पर, तो रोजगार के नए नए अवसर तुला राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति के मार्गी होने के साथ ही देखने को मिलेंगे। आपके सपने, आपकी इच्छाएं तो लगातार आपके जीवन में दबी हुई थी, वो पूरी नहीं हो रही थी। बृहस्पति तुला राशि वाले जातकों के लिए जब पंचम दृष्टि इनकी आपके एकादश भाव पर जा रही है, तो बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण आपके लिए कर रहे हैं। वही अब बात कर लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की। तो धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति स्वयं हैं और वो विराजमान है आपके पंचम भाव के अंदर। अब पंचम जो भाव है
विद्या बुद्धि और संतान का भाव, निर्णय शक्ति का भाव, प्रेमी और प्रेमिका का भाव, प्रियतमा का भाव माना जाता है, प्रेम संबंधों का भाव माना जाता है। इस समय आपका किसी के साथ प्रेम हो सकता है, आप प्रेम के बंधन में बन सकते हैं, या फिर पहले से आपको किसी से प्रेम है, वो प्रेम आपका शादी में बदल सकता है। जो अड़चनें आ रही थी, जो रुकावटें आ रही थी, वो रुकावटें दूर होगी और आपका जो प्रेम जीवन है वो शादी में बदल जाएगा। आपकी संतान के लिए तो अच्छा है ही, आपके भाग्य के लिए तो अच्छा है ही, आपके वैवाहिक सुख के लिए तो अच्छा है ही। साथ ही अगर आप रियल एस्टेट का कोई कार्य करते हैं, उसके लिए भी आपके लिए धनु राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में विराजमान है, उससे आपको आमदनी होगी, तो आपके जीवन में बहुत बेहतर देखने को मिलेगा। वही अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों की। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति तीसरे भाव में विराजमान है, मंगल की मेष राशि के अंदर विराजमान है। राशि के जो स्वामी बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं। शनि कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता माने जाते हैं, और शनिदेव खुद लग्न भाव में कुंभ राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है और कर्म के कारक हैं। तो कर्म और भाग्य का साथ देखने को मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति भाग्य के कारक हैं और शनि कर्म के कारक है। शनि लग्न भाव में है। हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि एक और मानी जाती है जो कि बृहस्पति पर भी जा रही है। हालांकि वो शनि की निचस्थ दृष्टि है, लेकिन शनिदेव कर्म के कारक हैं, वो कर्म करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे, और देवगुरु बृहस्पति उस मेहनत का फल देने में आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। अब धनु राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति जब आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे तो बृहस्पति की दृष्टि, जो पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जा रही है, सप्तम भाव पर जाने से वैवाहिक सुख में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अगर आप किसी प्रकार की समस्या है आपके जीवन में, वैवाहिक सुख में, दाम्पत्य जीवन को लेकर के, पति पत्नी के रिश्ते आपके अच्छे नहीं चल रहे थे, उस रिश्तों में सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि भी पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर जा रही है और शनिदेव की भी सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जा रही है। तो कुल मिलाकर के इन दोनों की कृपा आपके जीवन में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए देखने को मिलेगी। वही बृहस्पति की कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जो सप्तम दृष्टि है वो भाग्य स्थान पर जा रही है, तो भाग्य में परिवर्तन होना निश्चित है। जो परेशानियां आप देख रहे थे, जो तकलीफें आप देख रहे थे, उस तकलीफों से देवगुरु बृहस्पति आपको मुक्त करने वाले होंगे। वही बृहस्पति की नवम दृष्टि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आपके एकादश भाव में जा रही है। तो कुल मिलाकर के अगर आपके जीवन में विदेशों से पैसा आ रहा है, वो अर्निंग आप करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपके जीवन में बहुत बेहतर अवसर देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के इन 6 राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना 31 दिसंबर 2023 से बहुत अच्छा अवसर लेकर के आने वाला है। और वर्ष की शुरुआत में ही वो कहा जाता है जिसका आगाज अच्छा होता है उसका अंत भी अच्छा होता है। तो बृहस्पति बहुत शुभ परिणाम देने वाले होंगे आपके जीवन के लिए। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, तो वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, और मेरे आने वाले जो नई वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे, और चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।